गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या लॉ था गॉस का? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है ना, क्या था वो? उसमें बोला जाता था कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल नहीं हो रहा है, सरफेस का इंटीग्रल करना है हमें, सरफेस एरिया का, यानी कि वो किसके बराबर होता था? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद आया कुछ? ठीक है। अगर मान लेते हैं किसी क्लोज सरफेस में, ठीक है, गॉस लॉ एक क्लोज सरफेस के लिए ही होता है, और तो गॉस लॉ जो होता है वो क्लोज सरफेस के लिए ही होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था गॉस लॉ। हमें पढ़ना क्या है? मैग्नेटिज्म में, यानी मैग्नेटिक फील्ड में गॉस लॉ की क्या मतलब कि डिफिनीशन है। क्यों क्या होता था? नेट चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस। याद आया कुछ? क्यों क्या होता था यहाँ पे? नेट चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस। अब सपोज कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, इसमें मैं डाइपोल रख दूँ, यानी कि माइनस क्यू प्लस क्यू, एक ऐसा सिस्टम रख दूँ, माइनस क्यू नहीं, डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उसमें माइनस चार्ज होगा प्लस चार्ज होगा, तो बताओ नेट चार्ज कितना इंक्लोज हुआ? जीरो हुआ। यानी कि अगर डाइपोल रख दिया जाए, ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर डाइपोल रख दिया जाए किसी क्लोज सरफेस में, तो ई डॉट डी एस का यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड पे आते हैं। सबसे आसान तरीका समझने का है, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वहाँ पर, यहाँ पे क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो अगर मैं मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ पे रख दूँ, यानी कि एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल, तो भी तो यहाँ पे ई की जगह क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एनालॉगी होती है ना दोनों में, जहाँ ई है वहाँ बी रख सकते हैं। सरफेस है, सरफेस है, वो बराबर जीरो होना चाहिए कि नहीं? यही गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है, या गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है, कि किसी भी या फिर नेट या सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो। यही गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है। किसी क्लोज सरफेस में पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा होगा, वो जीरो होगा। वहाँ क्या हो रहा था? अगर डाइपोल रख दें अंदर, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई भी डाइपोल होगा या फिर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड भी, वहाँ पोल्स होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि अलग साउथ पोल मैंने केवल रख दिया, नहीं, चार्जेस के केस में रख सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में पोल साथ साथ चलते हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं मैंने केवल साउथ पोल रख दिया या फिर केवल नॉर्थ पोल रख दिया, यहाँ पर दोनों पोल साथ ही रहेंगे। इस वजह से क्या होता है, आपकी नेट जो या फिर बोल सकते हो सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज जीरो होती है। यही गॉस ने अपना लॉ दिया था मैग्नेटिज्म में। सही, हमने क्या किया? पहले एक डाइपोल रख दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जैसा ही क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमेशा जीरो नहीं हो सकता था, क्योंकि हम इंडिविजुअल चार्ज भी रख सकते थे। यहाँ पे हम इंडिविजुअल पोल नहीं रख सकते ना, मोनोपोल नहीं एग्जिस्ट कर सकता। तो ये कॉन्सिक्वेंस भी है इसके, कि इससे हम क्या समझते हैं कि हम मैग्नेटिक पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वो तो नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया इतना? चलो लिखो, लिखिए। ये पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार, यही सिंपल सा स्टेटमेंट लिखिए। लिखिए, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म स्टेट्स दैट, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल। देखो, लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में फ़र्क होता है। लाइन इंटीग्रल किसी लाइन के अलॉन्ग की जाती है, सरफेस का मतलब सरफेस एरिया हम कर रहे हैं, ठीक है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस, ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, थोड़ा पीछे कर लें, ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज ज़ीरो, इज ऑलवेज ज़ीरो। और इसी चीज़ को इस तरीके से बोला जा सकता है, अब मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी जीरो होगा क्लोज सरफेस से, ठीक है। और इसी लाइन को ऐसे भी बोला जा सकता है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है भाई? आपका मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया, या फिर बोल सकते हो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से नॉर्मली पास हो रही हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी यही होता था कि नहीं, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हो रही हैं किसी एरिया के, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था। मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, पासिंग द डायरेक्शन नॉर्मल टू द एरिया।
हालांकि आगे टॉपिक है मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, उसमें है मैग्नेटिक फ्लक्स पूरा अच्छे से है। ठीक है, ठीक है। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ज़ीरो, समझ में आया था ना? ऑनलाइन में सबको समझ में आया कि नहीं? और ये फिर ये लिख लो, ये लिख लो, ये जो मैथमेटिकल जो इसका वो है वो भी लिख लो। असल में ये है, एक्चुअल में ये चीज़ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में क्या था, हमेशा जीरो नहीं होता था, कुछ खास कंडीशन होगी उसमें जीरो हो सकता था। यहाँ पे हमेशा जीरो ही होगा, बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट, एक पोल नहीं एग्जिस्ट कर सकता। वहाँ पे एक चार्ज तो एग्जिस्ट कर सकता था ना, चार्ज ऐसा थोड़ी ना झुंड में चलते हो, अकेले भी चल सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो पोल्स होंगे ही, मैग्नेटिक डाइपोल में पोल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो? चलो इतना समझ में आ गया ना? चलिए आगे लिखिए, हेडिंग डालिए। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग डालो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसको थोड़ा समझना ध्यान से, ये थोड़ा टॉपिक वैसा है इमेजिनेशन वाला, ठीक है, ध्यान से समझना। हेडिंग डालो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हमारी अर्थ क्या है, एक बोल सकते हो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसकी खुद की भी है, तो है कि नहीं है? कैसे पता चला? अगर हम किसी मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करें तो अपने आप को जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेती है। क्यों कर लेती है? इसका मतलब है कुछ मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ के अंदर। अब अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्यों है भाई? ओरिजिन भी तो होगा कुछ। अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, ये बताएगा कोई? कोई बता सकता है ऑनलाइन में? आप लोग बताओ। मेटल्स हैं, कहाँ पर है मेटल्स? कोर में। थ्योरीज तो बहुत सारी आई, साइंटिस्टों ने इसके ओरिजिन, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के ओरिजिन के बारे में कई बातें बोली, थ्योरीज आई, बहुत सी डिस्कार्ड हो गई, यानी कि बहुत सी मानी गई, बहुत सी नहीं मानी गई। ठीक है, तो पहली थ्योरी ये थी कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, बहुत बड़ा बार मैग्नेट है, तो वो कैंसिल कर दी गई थ्योरी। और भी थ्योरी कई सारी आई। फिर एक थ्योरी आई कि अंदर जो कोर होती है, अर्थ के अंदर जो कोर होती है, उसमें क्या होता है, मॉल्टन यानी कि लिक्विड फॉर्म में क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, आयंस होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। लिक्विड आयंस होते हैं जो कि फ्लो कर रहे होते हैं। आयंस फ्लो करेंगे तो क्या होगा, करंट एक तरीके से करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेंगे कि नहीं, छोटे छोटे करंट लूप। तो करंट लूप जहाँ होंगे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी? तो सबसे लॉजिकल थ्योरी ये मानी जा सकती है कि हमारे कोर के अंदर कई सारे मॉल्टन आयंस हैं, मॉल्टन मेटल हैं, आयंस हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक करंट लूप बन रहा है। भाई आयन फ्लो करेंगे तो क्या होगा, करंट लूप बनेगा, करंट लूप बनेगा तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल बनेगा, हमने पढ़ा है ना। तो ये थ्योरी सबसे ज़्यादा लॉजिकल है, अभी भी पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं की गई है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? ओरिजिन, अर्थ का ओरिजिन, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन क्या है, ये समझ में आया कि नहीं? अब थोड़ा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ध्यान से देखना, बहुत सी चीज़ें नहीं पता चलेंगी, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना, क्योंकि अर्थ क्या है, 3D फिगर है, और हम कहाँ समझना चाहते हैं उसको 2D में, तो चीज़ों को समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ अपने किसी एक्सिस पे घूम रही होती है। मान लेते हैं ये एक्सिस है उसका, ये क्या है, अर्थ का एक्सिस है जिसके थ्रू वो घूम रही होती है। मान लेते हैं ये क्या है, जोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ये जोग्राफिकल साउथ पोल है। भाई नॉर्थ साउथ से जो एक्सिस पास हो रहा होता है, तो NG लिख दे रहा हूँ, NG का मतलब जोग्राफिकल नॉर्थ पोल, ठीक है, ये जोग्राफिकल साउथ पोल हो गया। अच्छा तुम दिमाग लगाओ, हम मैग्नेटिक नीडल जब फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो हमें क्या बताता है, वो नॉर्थ वाला नॉर्थ की तरफ जाता है, और साउथ वाला कहाँ जाता है? जो भी नीडल खरीद के लाएं, मैग्नेटिक नीडल, उसको फ्रीली सस्पेंड करें तो क्या होगा, इसे घूमेगा, घामेगा, और किस तरफ जब अपने आप को पॉइंट कर लेगा, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन। थोड़ा झुक भी सकता है, आगे बताऊंगा कैसे क्या होता है, ऐसे झुक भी सकता है, बात अलग है, लेकिन बेसिकली नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में, जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में पॉइंट करता है कि नहीं करता? लेकिन हमने पढ़ा था नॉर्थ वाला नॉर्थ को रिपेल करता है और साउथ वाला साउथ को रिपेल करता है, तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, साउथ वाला नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए। तो नॉर्थ वाला नॉर्थ की तरफ कैसे चला जाता है? बताओ। तो देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात।
अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है कि वो साउथ पोल से निकलती है और नॉर्थ पोल की तरफ जाती है, समझ में आ रही बात? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है कि वो जोग्राफिकल साउथ पोल से निकलती है और जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाती है। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर मैं अर्थ की जगह पे एक बार मैग्नेट मान लूँ, इसको अर्थ को क्या मान लूँ, बार मैग्नेट मान लूँ, तो बार मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अर्थ को क्या मान लूँ मैं, बार मैग्नेट, तो जो नॉर्थ पोल होगा उस बार मैग्नेट का यानी अर्थ के जो बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो कहाँ लाई करेगा, साउथ की तरफ लाई करेगा, जोग्राफिकल साउथ की तरफ लाई करेगा। और जो बार मैग्नेट का जो साउथ पोल होगा किस तरफ लाई करेगा, नॉर्थ पोल की तरफ लाई करेगा। अगर इमेजिन किया जाए, एक्चुअल में बार मैग्नेट नहीं है ये, अगर माना जाए, मैंने बोला ना यहाँ से ओरिजिन होती हैं फील्ड्स साउथ पोल से, जोग्राफिकल साउथ पोल से, और ख़त्म कहाँ होती हैं जाके, ख़त्म तो नहीं होती, अंदर भी चलती रहती हैं वो, क्योंकि टर्मिनेट नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अंदर वाली ऐसे जाती होंगी, वो उसको छोड़ो, काउंट होती क्यों नहीं होती, काउंट होंगी यार, ऐसा थोड़ी ना, तो उसको लेंगे ही नहीं, सोलेनॉइड में तो अंदर वाली ली थी हमने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो हिस्सा है जोग्राफिकल साउथ वाला हिस्सा वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है। क्या कर रहा है, अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ की तरह। और ये वाला हिस्सा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, अर्थ के मैग्नेटिक साउथ की तरह बिहेव कर रहा है। इसी वजह से हम मैग्नेटिक नीडल जब सस्पेंड करते हैं तो उसका नॉर्थ वाला किस तरफ जाता है, इसके मैग्नेटिक साउथ की तरफ जाता है, ठीक है। और होता है एक्चुअल में क्या है, वो जोग्राफिकल नॉर्थ होता है। और साउथ वाला हिस्सा किधर जाता है, मैग्नेटिक जो हमारी नीडल है उसका साउथ वाला किधर जाता है, इसके मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जाता है। वो होता क्या एक्चुअल में, साउथ डायरेक्शन होती है। समझ रहे हो ना मेरी बात, ऑनलाइन में बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है ना। एक्चुअल में यही होती है चीज़ें कि अर्थ के जोग्राफिकल नॉर्थ पोल और अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, समझ रहे हो। जहाँ पे मैग्नेटिक जो जोग्राफिकल नॉर्थ पोल होगा अर्थ का, वहीं पे क्या होगा, आपका मैग्नेट का जो अर्थ के मैग्नेट का वो कहते हैं मैग्नेटिक साउथ होगा। यहाँ पे जहाँ पे साउथ होगा इसका जोग्राफिकल साउथ, वहाँ मैग्नेट का क्या होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ होगा। समझ गए। तो इसकी जगह मैं एक बार मैग्नेट रख दूँ अगर, यानी कि अगर मैं इसकी जगह बार मैग्नेट रख दूँ, एक मान लेते हैं ऐसे कुछ बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है। ये कौन सा बार मैग्नेट है, हमने अलग से नहीं डाला है, माना गया है कि अर्थ का बार मैग्नेट है। अर्थ को क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हो रही है ना, तो मोनो डाइपोल हो गया ना एक तरीके से, तो मैंने अर्थ को एक मान लिया, एक क्या कहते हैं बार मैग्नेट मान लिया। इसका नॉर्थ कहाँ होगा, इधर होगा। साउथ किधर होगा, इधर होगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस ऐसे उसकी बात है। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, साउथ, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ। मैग्नेटिक एक्सिस होता है कुछ, बताया था ना, वो कहाँ से पास होता है, इसके सेंटर से पास होता है, कुछ ऐसे पास हो रहा होगा। अब देखो ये जो एक्सिस जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। और ये क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सिस। ये दोनों कोइंसाइड नहीं करते हैं, हल्का सा कुछ डिफरेंस होता है। मैग्नेटिक एक्सिस यानी कि अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है और ज्योग्राफिकल एक्सिस है उसमें कुछ डिफरेंस होता है, यानी कि हल्के से एंगल होता है उनके बीच में। अभी आगे बढ़ूँ बताऊँगा क्या होता है ये, ठीक है। इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, साउथ ऑफ यानी मैग्नेटिक साउथ, ऐसा लिख दे रहा हूँ मैं। ये क्या है पोर्शन, मैग्नेटिक साउथ है। यानी लाइन वाला जो लाइन पास हो रही है, ये वाला पोल क्या बिहेव करेगा, मैग्नेटिक साउथ की तरह बिहेव करेगा। और नॉर्थ, ये नॉर्थ है, जोग्राफिकल नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। और ये वाला पोर्शन क्या बिहेव करेगा, नॉर्थ हो जाएगा। भाई इतना समझ में आया कि नहीं, क्लियर है ना। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर बनाना चाहें इस पर्टिकुलर अर्थ से, तो कैसे बनेंगे, कुछ ऐसे बनेंगी, यहाँ से ओरिजिन हो रही होंगी और यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो रही होंगी, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, और भी कई सारी बनने होंगी ना। एक साथ मत करो इसको, ऐसे ऐसे कर लो। डायरेक्शन क्या दिखाओगे भाई, डायरेक्शन नॉर्थ से शुरू होगी, मैग्नेटिक नॉर्थ से। जोग्राफिकल साउथ का कोई रोल नहीं, वो डायरेक्शन दिखा रहा है, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है उसमें, ये बस डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ का कुछ मतलब होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ओरिजिन कहाँ से हो रही है, तो नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ से जाएंगी मैग्नेटिक साउथ की तरफ, इधर से भी ऐसा हो रहा होगा, तो ये कुछ मैग्नेटिक लाइन्स बन जाएंगी। क्लियर है, बना लो इसको, थोड़ा बड़ा बन गया है फिगर, थोड़ा छोटा करके बना लेना। और भी दिखा देना, ठीक है, 2-3 और निकलती हुई दिखा देना, सही से बना दे रहा हूँ मैं फिर से।
कुछ ऐसे, ऐसे कुछ अलग से भी दिखा देना, ठीक है। बस ये ध्यान रखना इसमें इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं करती ना। ऐसे कुछ बना लो कि कुछ ये अर्थ है आपकी, ये इतना पूर्ण है, ये आपका बार मैग्नेट टाइप का बिहेव कर लिया इसने अर्थ ने, ये इसका मैग्नेटिक साउथ हो गया, ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, इधर मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। बना लो इसको। नहीं ऐसे भी अर्थ को बताओ, हम ऐसे करके बना दें तो भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जिसे दिखने में सही लगे, जैसे घूम रही है धरती का एक फील आ जाए कि घूम रही है, इसलिए ऐसा कोई वो नहीं है कि टेढ़ा क्यों लेते हैं। इसको फिगर को ड्रॉ कर लो। यहाँ से ऐसे लाइन जा रही हैं, ऐसे ऐसे जाके ऐसे हो रही हैं, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब अगर मैं मैग्नेटिक नीडल रखूँगा तो क्या होगा, साउथ वाला किस तरफ जाएगा, नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ वाला किस तरफ जाएगा, साउथ की तरफ। खींचेगा ना उसको साउथ पोल, उसको साउथ की तरफ तो भागेगा नॉर्थ वाला, और हमें वो दिखाएगा कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ वाली डायरेक्शन दिखा देगा। वो एक्चुअल में जा किसकी तरफ रहा होगा, साउथ, मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ जा रहा होगा। और ये पोर्शन क्या हो जाता है, ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, और ये इसके सेंटर से जा रही होगी मैग्नेट से लाइन, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इक्वेटर हो जाएगा। ये बताया था ना मैग्नेटिक इक्वेटर, मैंने बताया था अर्थ मैग्नेटिज्म में यूज़ होगा, मैग्नेटिक इक्वेटर हो जाएगा। इस मैग्नेट से परपेंडिकुलर जो जा रहा होगा, एक तरीके सर्किल बन रहा होगा। भैया अर्थ है ना, ये कोई सर्कल थोड़ी ना है। ये वाली लाइन जो है पीछे तक जा रही होगी, ऐसे है पूरा ऐसे, तो एक्चुअल में सर्किल होता है ये लाइन। इक्वेटर भी क्या होती है, लाइन थोड़ी ना होती है। इक्वेटर पूरे धरती के बीच को कवर करती है, तो इस तरीके से ये है। लेकिन ये मैग्नेटिक इक्वेटर है, जोग्राफिकल इक्वेटर नहीं है, समझ रहे हो। जोग्राफिकल इक्वेटर कौन सा होगा, इस जोग्राफिकल एक्सिस से परपेंडिकुलर, यानी कि कुछ ऐसे, समझ रहे हो। वो नहीं, वो मैंने नहीं लिखा है। बना लो बना लो, इतना समझ गए होगे, ठीक है। अब कुछ डिफिनीशंस हैं वो लिख लो, कुछ डिफिनीशंस हैं उनको लिखिए। बना लो बना लो, ये लिखना चाहो लिख लेना। एस जी क्या है, जियोग्राफिकल साउथ पोल, और एन जी क्या है लिख लेना, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, और एस एम क्या है, मैग्नेटिक साउथ पोल, साउथ पोल, और एन एम क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये एक्चुअली मैग्नेट होता नहीं है, माना गया है, फिर से याद रखना, ये मैग्नेट होता कुछ नहीं, इधर बीच में मैग्नेट है रखा हुआ, बस माना गया है। हमें एनालिसिस करना है, पढ़ाई करनी है इसलिए। क्या वो पार्किंग नहीं, पानी गिर रहा होगा। चलो लिखो, इसमें डिफिनीशंस हैं कुछ लिखो। ऑनलाइन में सबका बन गया है, क्यों भाई, ऑनलाइन में बन गया सबका। यस सर। चलो चलो पहले हेडिंग डालो, जोग्राफिकल एक्सिस। फर्स्ट हेडिंग इज जोग्राफिकल, जोग्राफिकल एक्सिस। जोग्राफिकल एक्सिस क्या होता है भाई, वो एक्सिस जो पास हो रहा हो जोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ से, ठीक है। देखो, द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होती है, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होती है ना। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द जोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, geographical north and south pole of the earth is called its जियोग्राफिकल के बाद, क्या, जियोग्राफिकल के बाद geographical north and south pole of the earth is called its geographical axis, its geographical axis। अब हेडिंग डालो मैग्नेटिक एक्सिस, सेकंड डालो हेडिंग मैग्नेटिक एक्सिस।
मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होती है बेसिकली, जो कि कहाँ से पास हो रही होती है? मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल से। ठीक है, देखिए और ये होता है कि मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल होता क्या है? कोई बाहर नीडल नहीं रखी है, उसका नहीं है, अर्थ को माना गया है। अर्थ को अगर मान लिया जाए फील्ड लाइंस के बेसिस पे, तो फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होती हैं कि साउथ से निकल रही होती है, नॉर्थ की तरफ जा रही होती है, जोग्राफिकल साउथ से। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका अगर मैग्नेट की फॉर्म में लिखा जाए तो ये नॉर्थ पोल हो गया ना, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। साउथ जोग्राफिकल साउथ वाला मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। ठीक है, इसी वजह से जो हमारी पोल्स की डायरेक्शन है सही से हम देख पाते हैं। एक्चुअल में पता लगा इसे तो चले जाओगे तुम, जाना नॉर्थ है चले जाओगे साउथ। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक एक्सिस लिखो बेटा, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ, द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, magnetic north and south poles of the earth is called its magnetic axis. लिख लिया? अब लिखिए हेड लिखिए मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर, इसमें लिखिए ये क्या होता है? एक सर्कल होता है जो कि इस जो पर्टिकुलर ये इस वाले एक्सिस के पर नॉर्मल जा रहा होता है। सर्किल है ये लाइन तो दिख रही है, पीछे भी तो होगा, ये अर्थ है भाई, ऐसे गोला है तो ऐसे होगी ना पूरी, ये समझ रहे हो ना मेरी बात? देखो इट इज़ अ great circle, it is a great circle on the earth, it is a great circle on the earth, on the earth perpendicular to the magnetic axis. अब हेडिंग डालो, बहुत अब इंपॉर्टेंट हेडिंग है बड़ा, लिखो मैग्नेटिक एक्सिस, सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन। फोर्थ हेडिंग डालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से कहानी अब शुरू होगी। मैग्नेटिक फोर्थ है ना ये, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? एक वर्टिकल प्लेन होता है। वर्टिकल प्लेन समझते हो? जैसे ये तुम्हें दिख रहा है मैग्नेटिक एक्सिस दिख रहा है। सपोज मैंने बाहर से एक मैग्नेट सस्पेंड किया है, बाहर से ऐसे मैग्नेट लिया है, वो ऐसे जाके खड़ा हो गया किसी भी डायरेक्शन में, ऐसे सपोज खड़ा हो गया, ऐसे भी खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसका भी तो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ होगा कुछ, जो बाहर आपने फ्रीली सस्पेंड किया है मैग्नेट, उसका भी मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ साउथ होगा कि नहीं? तो अगर मैं एक वर्टिकल प्लेन बनाऊँ, एक तो है हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक कोई निडल है एक्सटर्नल निडल, याद रखना, वो हो सकती है इस डायरेक्शन में ही आ रही हो, बात अलग है। कोई एक्सटर्नल निडल हो, उसको इस तरीके से ओरिएंट किया गया है, या फिर वो ओरिएंट हो गई है, उसका कुछ मैग्नेटिक एक्सिस बना होगा। या फिर ऐसा समझो, ये नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन है, ये बॉल है सपोज, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक साउथ है, इसको मैं ऐसे काट दूँ तो जो प्लेन मिलेगा ऐसा, ये प्लेन मिल रहा है, ये वाला, ये वर्टिकल प्लेन ही तो हुआ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता। तो वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। अभी तो तुम्हें क्या दिख रहा है? ये प्लेन दिख रहा है, इसको काट दो अगर और इसे खोल दो तो ये जो पोर्शन मिलेगा इसके वर्टिकल जो जा रहा होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसे ऐसे हाथ मेरा ये पोर्शन है, हाँ मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला एक वर्टिकल प्लेन, वो क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। और जोग्राफिकल एक्सिस से जाने वाला वर्टिकल प्लेन वो क्या होता है? जोग्राफिकल मेरिडियन हो जाएगा। तो दोनों के बीच में देखना अभी कुछ एंगल बन रहा है कि नहीं, देखो ये देखो एंगल बन रहा है, यही आगे चल के एंगल ऑफ आपका डिक्लिनेशन बनेगा, अभी आएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? एक वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस और वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू जोग्राफिकल एक्सिस। अगर मैग्नेटिक एक्सिस से वर्टिकल प्लेन में पास कर रहा हूँ, यानी कि इसको काट दूँ, काटने के बाद एक वर्टिकल जो प्लेन होगा, ये लाइन जो लाई कर रही है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है एक वर्टिकल प्लेन जो इसी लाइन से पास होके जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ गए? ऑनलाइन में समझ में आया कि नहीं? यस सर, यस सर। ठीक है, वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन समझो बस,
ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, कोई लाइन बनाई है मैंने ये, हाँ जहाँ भी मैग्नेट, कोई भी मैग्नेटिक नीडल का जो मैग्नेटिक एक्सिस होगा उससे मैं एक प्लेन पास करवाऊँ, समझ रहे हो, उसी को मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। लिखो, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू the vertical plane passing through the magnetic axis, passing through the magnetic axis, देखो the vertical plane passing through the magnetic axis of a freely suspended small magnet is called magnetic meridian. It's called magnetic meridian. Full stop. The Earth's magnetic field acts in the direction of magnetic meridian. देखो इसको, देखो ध्यान से देखो, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। अगर प्लेन में देखूं तो यहाँ से ऐसे जा रही है कि नहीं, ऐसे ही तो जा रही है। जिस तरफ मैग्नेटिक मेरिडियन होगा उसी तरफ क्या होगा आपका, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात। ये प्लेन जो काट के आएगा, इसको मैं बाहर ले लूँ, बॉल टाइप का ले लूँ, ठीक है, और ये कोई नॉर्थ पोल साउथ पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, उसको काट दूँ मैं, खोल दूँ, कुछ ऐसा अंदर का पोर्शन प्लेन टाइप का मिलेगा कि नहीं, वही तो वर्टिकल प्लेन है भाई, है कि नहीं है। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, ये है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन का मतलब ही पहले पता हो, ठीक है। और वो वर्टिकल प्लेन कहाँ से पास करवाना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, अगर सॉरी मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रहा है तो मैग्नेटिक मेरिडियन, अगर जोग्राफिकल एक्सिस से पास हो रहा है तो कौन सा, जोग्राफिकल मेरिडियन। सिंपल सी भाषा में बात की जाए। अब हेडिंग डालो जोग्राफिकल मेरिडियन। इसमें कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, मगर मैंने बहुत सरल भाषा में बताया है। ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता था, थोड़ा और डिटेल में जाता है। लिखो जोग्राफिकल मेरिडियन, नेक्स्ट हेडिंग इज जोग्राफिकल मेरिडियन। तो लिखो, इसमें वही लैंग्वेज लिखनी है, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू। लिखो द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू the geographical north north and south poles is called geographic meridian. समझ में आ गया ना। अब हेडिंग डालो। ये तो बेसिक जो टर्म्स होते हैं वो हमने समझा दिए हैं। हेडिंग डालिए, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अरे सबका नोट हो गया भाई ऑनलाइन में? यस सर। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डालो हेडिंग, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत पूछा जाता है, अब जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत डेफिनेशन पूछी जाती है, अब जो खास कर आ रही है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है अर्थ की। तो ये सब बातें बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं, डेफिनेशन जो पूछी गई हैं कई बार, और न्यूमेरिकल तो पूछा ही जाता है इसमें, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तरीके से। मैग्नेटिज्म का एक अलग समझो, एक तरीके चैप्टर है अलग, ठीक, छोटा सा है बेशक, लेकिन इसमें से बहुत बार पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादा कुछ इसमें वैरायटी नहीं पूछी जाएगी, सिंपल से क्वेश्चन, व्हाट इज़ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, व्हाट इज़ एंगल ऑफ डिप, हाँ, या फिर पूछ देगा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करो, न्यूमेरिकल उसी पे आ जाएंगे, बड़े सिंपल क्वेश्चन होंगे। तो पहली हेडिंग डालो भाई, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। फर्स्ट इज
मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। फर्स्ट हेडिंग है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में, पहली हेडिंग है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है? देखो कोई हमने मैग्नेट सस्पेंड किया, ध्यान से सुनना, अभी मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है मैग्नेट। आइए तो अभी एक होता है कि मैंने वर्टिकल प्लेन में मैग्नेट को रख दिया हो, मतलब कि ऐसे लिया मैग्नेटिक नीडल ली, ऐसे रख दी, जैसे तुम खड़े हो जहाँ पे, जो भी सरफेस ऑफ द अर्थ पे खड़े हो, उससे एक ऐसे रखना मैग्नेट, किसी पे फिक्स कर दिया मैंने वर्टिकल प्लेन पे, एक तो वो चीज़ होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपने बस ऐसे लिया और अर्थ पे ही रखा है, समझो अर्थ के ही प्लेन पे रखा है जहाँ तुम खड़े हो, तो कैसे ऐसे ऐसे होगा, कहीं जाके अपना सस्पेंड यहाँ मान ले ऐसे रुक गया जाके, मैग्नेटिक नीडल कैसे रुक गई जाके ऐसे। एक होता है ऐसे रखना, फिर से बता रहा हूँ मैं, ऐसे सस्पेंड करना, एक होता है ऐसे रखना, दोनों फ़र्क नहीं है ना। तो ऐसे हमने किसी प्लेन पे कंपास रखा हुआ है, वैसे हिलेगा हिलेगा ऐसे जाके रुक जाएगा कहीं। इसका कुछ मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, इसका मैग्नेटिक एक्सिस कुछ होगा भाई, बीच से जो जा रहा होगा, मान लेते हैं नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ, इससे एक प्लेन में पास करवाऊँ तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, और जोग्राफिकल मेरिडियन भी कहीं ना कहीं होगा, दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, वही क्या होता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है। जो भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है उससे जो मैग्नेटिक मेरिडियन पास हो रहा है वर्टिकल प्लेन और जोग्राफिकल मेरिडियन, उनके बीच में कुछ एंगल होगा, देखो ये देखो बीच में कुछ एंगल है, यही क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। सिंपल सी भाषा में इट इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जोग्राफिकल मेरिडियन। सिंपल सी बात है, समझ गया होगा यार, इसमें कुछ था ही नहीं, ऑनलाइन में समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे देखो, मान लेते हैं मैग्नेट को जैसे सस्पेंड हुआ, तो एक प्लेन में ऐसे काटा, एक किताब ही है समझो, एक बुक है सपोज, बुक तो मेरे पास मोटी मोटी है, समझो ये मेरे हाथ है, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये कहाँ से पास हो रहा है, एक वर्टिकल प्लेन है जो कि मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रहा है, और एक ये वाला मेरा दूसरा हाथ है, किससे पास हो रहा है, एक वर्टिकल प्लेन जोग्राफिकल एक्सिस से पास हो रहा है। तो देखो कुछ एंगल बन रहा है कि नहीं दोनों के बीच में, ऊपर से देखने पे एंगल कुछ लगेगा, हालांकि ये भी लग रहा है तुम्हें एंगल, यही एंगल क्या है, यही एंगल क्या है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, या फिर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी बोलते हैं। एंगल बिटवीन द जोग्राफिकल मेरिडियन, the angle between geographical meridian and the magnetic meridian at a place is called magnetic declination, is called magnetic declination। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। अब हेडिंग डालो एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ, सेकंड हेडिंग इज एंगल ऑफ डिप, ये थोड़ा समझना, एंगल ऑफ डिप, इसको थोड़ा समझना। एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी बोला जाता है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, इसको ये भी बोला जाता है, दोनों नाम है, एक मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, दूसरा है एंगल ऑफ डिप या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। लिखिए इसको सेकंड हेडिंग, ये दोनों डेफिनेशनें बहुत पूछी गई हैं, बहुत बार पूछी गई। तो देखो ध्यान से देखना थोड़ा, अभी मैंने इससे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन में कैसे रखा हुआ था, कंपास ऐसे रखा हुआ था, अगर मैं यही नीडल क्या रख दूँ, ऐसे रख दूँ वर्टिकल प्लेन में, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे झुकेगी, हो सकता है ऐसे रुक जाए, हो सकता है ऐसे रुक जाए, या फिर हो सकता है ऐसे झुक के थोड़ी हो जाए। वर्टिकल प्लेन में रखूँ, पाइवेटेड रखूँ, यानी कि फिक्स रखूँ, यानी मूव फ्री टू मूव होगा। एक होता है यहाँ पे रखना, देखो एक प्लेन ये है, ऐसे रखना, और एक मैग्नेटिक नीडल को हम ऐसे रख सकते हैं, मतलब वर्टिकल प्लेन में रख सकते हैं ऐसे, फ़र्क नहीं है दोनों में, ऐसे रखना और ऐसे रखने में फ़र्क नहीं है, समझ रहे हो ना मेरे को। तो ऐसे हिलेगी हिलाएगी, और सपोज ऐसे झुक गई थोड़ी, ठीक है ऐसे झुक गई, तो ये कुछ एंगल बना रहे हो कि ये तुम्हारी अर्थ की सरफेस है भाई, हम जिस पे खड़े हैं उससे अगर पैरेलल सरफेस बनाई जाए, पैरेलल प्लेन बनाया जाए, वो ये है, समझ रहे हो ना, ये प्लेन पैरेलल है, और ये मैग्नेटिक नीडल कुछ एंगल बना रही है इससे कि नहीं, अर्थ की सरफेस से जिस पे तुम खड़े हो। अब तुम खड़े इक्वेटर पे भी हो सकते हो, पोल पे भी हो सकते हो, तो उसके लिए एंगल ऑफ डिप जो है अलग अलग हो सकता है, बताऊँगा कैसे। फिर से सुनो,
पहले हमने अर्थ के सहारे, अर्थ पे ही कंपास रख दिया था, ऐसा समझो, जहाँ पे तुम खड़े हो वहीं पे मैंने कंपास रख दिया था। पहले मैंने एंगल ऑफ, या इससे पहले क्या था, डिक्लिनेशन, उसमें बताया था कि अर्थ की सरफेस के पैरेलल ही आपको, या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही आपको मैग्नेटिक नीडल रखनी है। तो जिस तरफ वो पॉइंट करे, ऐसे हिलेगी, ऐसे हिलेगी, कुछ भी करें, ऐसे चलिए सपोज, तो उधर नॉर्थ हो सकता है, इधर साउथ हो सकता है, मैग्नेटिक नॉर्थ। एक मेरिडियन बनाया मैंने, हो गया काम खत्म। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अर्थ से जो परपेंडिकुलर प्लेन गया यानी वर्टिकल प्लेन, उससे मैग्नेटिक नीडल को रखना है। तो ऐसे भी हो सकती है मैग्नेटिक नीडल, यानी कि प्लेन अपनी सरफेस से पैरेलल भी हो सकती है। अब धरती ये है, ये धरती वाला एक्सिस है, ये धरती वाला एक्सिस है, लेकिन सॉरी एक्सिस बता रहा हूँ, प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हमने ऐसे रखा है। अब ये कुछ एंगल बना सकती है धरती से कि नहीं, पैरेलल भी हो सकती है, एंगल भी बना सकती है। तो जितना एंगल, सपोज ऐसे ऐसे आ गई नीडल, ऐसे ऐसे करके थोड़ा झुक गई ऐसे, तो अर्थ की सरफेस से कुछ एंगल बनाया इसने कि नहीं, समझ रहे हो ना मेरी बात। यही एंगल क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डिप। यही बोला एंगल क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डिप। अब थोड़ा और डिटेल में जा रहा हूँ, यानी एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक या फिर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। भाई जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट करेगी वही तो अर्थ की डायरेक्शन होगी, मैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की, जैसे इधर जा रही तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, ठीक है, ऐसे जा रही तो मैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उधर होगी। तो जितना एंगल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनाती है हॉरिजॉन्टल सरफेस से, या फिर मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल से, मैग्नेटिक मेरिडियन है उसका भी तो कुछ हॉरिजॉन्टल होगा, ये प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया उसका, यही तो अर्थ की सरफेस भी हुई, या भी अर्थ की सरफेस बोल लो या मैग्नेटिक मेरिडियन का हॉरिजॉन्टल बोल लो, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। द एंगल मेड बाय अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड टू द हॉरिजॉन्टल ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ टिप। कितना झुका है, कितना मैग्नेटिक फील्ड झुक रही है, मैग्नेटिक नीडल झुक रही है। हॉरिजॉन्टल में झुकाव कैसे पता चलेगा, झुकेगा धरती से टकरा जाएगी, समझ रहे हो ना। तो वर्टिकल प्लेन में रखोगे तो या तो सीधी भी हो सकती है और थोड़ा नीचे भी आ सकती है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। किसके बीच में एंगल होता है, अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड और आपका मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल वाले पोर्शन से एंगल होता है ये, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप की डिफिनीशन लिखो, लिखिए, द एंगल मेड बाय, द एंगल मेड बाय made by the earth's total magnetic field, the earth's total magnetic field, earth's total magnetic field with the horizontal direction, with the horizontal direction in the magnetic meridian, with the horizontal direction in the magnetic meridian is called angle of dip, is called angle of dip। इसको ऐसे डेल्टा का साइन होता है, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड साइन है ये, देखो ऐसे ऐसे बना ना, ऐसे कुछ साइन, डेल्टा बोलते हैं बेसिकली, इसको डेल्टा बोला जाता है। एंगल ऑफ डिप एट एनी प्लेस, एट एनी प्लेस, ये जगह जगह पे चेंज हो सकता है। एक और भी बातें बता दूँ, एक और बात बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ये जगह जगह पे भी चेंज भी हो सकता है, वो भी चेंज हो जाता है। आपका मैग्नेटिक जो आपका डिप है, ऐसे ही ये भी चेंज हो सकता है। आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप कितना होगा, इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप कितना होगा, बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा दिमाग। बताओ ऑनलाइन में इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप कितना होगा। इक्वेटर पे सपोज आप खड़े हो, इक्वेटर का मतलब बीच वाली, कहीं कहीं भी खड़े हो सकते हो, कितना एंगल ऑफ डिप होगा, दिमाग लगा के बोलना। 90 डिग्री। ना 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 ना, ना। ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन, ये समझो हर बार लगभग आता है क्वेश्चन, एंगल ऑफ डिप की वैल्यू इक्वेटर पे कितनी होती है और पोल्स पे कितनी होती है, बताइए इक्वेटर पे कितनी। देखो पोल का मतलब 0 डिग्री, वेरी गुड, किसने बताया भाई, ऑनलाइन में किसी ने बताया 0 डिग्री, सही बताया, क्यों होती है वो भी बता दे रहा हूँ। भैया तुम इक्वेटर खड़े हो, ठीक है, तुमने ऐसे निडल ली, तो मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल ही तो रहेगी इक्वेटर पे, तो उससे वो कितना एंगल बना रही होगी मैग्नेटिक मेरिडियन से, 0 डिग्री तो बना रही होगी हॉरिजॉन्टल से, मैग्नेटिक नीडल के हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री तो बना रही होगी।
इक्वेटर पे 0 डिग्री बनाएगी और डिप पे क्या बनाएगी, Yes, sir. सॉरी पोल्स पे क्या बनाएगी 90 डिग्री। सपोज इक्वेटर है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तुम यहाँ पे खड़े हो, अब यहाँ पे खड़े हो इसका मतलब गिर थोड़ी नहीं जाओगे, मतलब सरफेस है, पूरी सरफेस है, उस पर खड़े हो, ये डायरेक्शन उसकी हुई, और यहाँ पे तुम रखोगे तो ये यहाँ से निडल किस तरफ पॉइंट करेगी, नॉर्थ साउथ ऐसे ही तो जा रहा है, मैग्नेटिक निडल इधर ही तो पॉइंट करेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो देखिए अगर मैं इसे क्या कहते हैं वो बनाऊँ, क्या कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन बनाऊँ इसका, या फिर अर्थ की सरफेस से हमने कहा ना डायरेक्शन होती है, अर्थ की सरफेस की डायरेक्शन, नॉर्थ पोल यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन, और अर्थ की सरफेस या फिर जो भी आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, ये जो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड टोटल होगी, वो कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री एंगल बना रही है, और यहाँ पे तुम खड़े हो सपोज, तो ये डायरेक्शन ये है, अब वो साउथ नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में पॉइंट करेगी कुछ ऐसे, तो कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री तो बन रहा है। Yes, sir. याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंगल ऑफ डिप की डिफिनीशन, और ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। आगे लिखिए, द एंगल ऑफ डिप, द एंगल ऑफ डिप इज 0 एट, यानी इक्वेटर पे ऐसे सीधे सीधे पॉइंट कर लेगा, ऐसे तुम करोगे तो ऐसे सीधे सीधे पॉइंट रखेगा, मुड़ेगा झुकेगा नहीं, ठीक है। और इक्वेटर पे कैसे हो जाएगा, ऐसे वो पोल्स पे ऐसे हो जाएगा, पोल्स पे सीधा सीधे हो जाएगी नील, अगर वर्टिकल प्लेन में रखते हो, समझ रहे हो, और उस पर क्या होगी, इक्वेटर पे सीधी सीधी रेस्ट करेगी ऐसे वर्टिकल प्लेन पे, समझ रहे हो? क्या लिखा है, एट इक्वेटर एंड एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री एट पोल्स, एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री एट पोल्स, एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री एट पोल्स, और एंगल ऑफ डिप 0 से 90 डिग्री के बीच ही में रहता है, कहीं जैसे यहाँ पे चले गए तो यहाँ पे कुछ और होगी वैल्यू, हर जगह बदलती रहती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं इसको, टाइम बचा नहीं है, फिर भी एक डायग्राम तो बना के बता ही सकते हैं। तो मैग्नेटिक मेरिडियन एक मैंने किताब के रूप में बताया था ना, एक सपोज एक बुक है, दूसरी बुक है, कुछ एंगल पे होंगे, तो ऐसे बना सकते हैं उसको, देखो पहले एक जनरलाइज फिगर की फॉर्म में, ठीक है। दिस इज, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये वाला हमने बना दिया मैग्नेटिक मेरिडियन, एक वर्टिकल प्लेन है जो पास हो रहा है, थोड़ा टेढ़ी करके दिखा दिया, ऐसे करोगे तो थोड़ी नहीं दिखेगा, ऐसे कोई चीज़ दिख रही मेरे बस ये चीज़ें दिख रही हैं, थोड़ा मैंने ऐसे करके दिखा दिया, ठीक है, जिससे कि दिखे, प्लेन्स दिखे तुम्हें। ये क्या है भैया, मान लेते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये वाला क्या है बेसिकली ज्योग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिकल। डॉटेड डॉटेड लाइन क्या बता रही है कि उधर साइड में है, छुपे ना इसलिए, ठीक, छुपा हुआ पोर्शन जो है। ये वाला एंगल कौन सा होता है, एंगल ऑफ डिप, सॉरी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो होता है, अल्फा भी बताया था ना, ये एंगल अल्फा है। अब तुमने कोई निडल सपोज की है, और निडल कैसे आ रही है, कुछ ऐसे आ रही है, वर्टिकल प्लेन से क्या आ रही है, कुछ एंगल बना रही है। सपोज दिस इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज टू अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि किस डायरेक्शन में होगी, मैग्नेट की निडल जिस तरफ झुकी हो, जैसे हमने बताया ना ऐसे झुकी हो जैसे, तो ये डायरेक्शन क्या होगी। अब मैंने इसको निडल को ऐसे ले लिया है, ऐसे झुक रही है सपोज, यानी कि ये नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये साउथ वाला मैग्नेटिक जो निडल हमने एक्सटर्नल ली है वो इस तरफ जा रही है, ठीक है। मान लेते हैं बी है, ये अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, भाई मैग्नेटिक निडल उसी तरफ तो पॉइंट करेगी जिस तरफ अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो, तो बी ई इज द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। कहीं जाना है बार बार फोन चेक, हम तो दूसरे तरीके से दूसरे रीज़न से कर रहे हैं कि डिस्कनेक्ट ना होगा। ये वाला क्या हिस्सा है, ये वाला पोर्शन मैग्नेटिक मेरिडियन का हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है, और मैग्नेटिक नीडल का ये क्या है, वर्टिकल है, समझ रहे हो ना मेरी बात। दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियंस हॉरिजॉन्टल, ये वाली लाइन जो है, इसी से तो एंगल चेक करते हैं हम, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बताइए, ऑनलाइन में बताओ ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप हो एंगल जाएगा, ऑफ, ये डेल्टा हो गया एंगल ऑफ डिप, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट भाई कुछ एंगल पे है ना बी, तो ये इसका इधर वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसको मैं बोल देता हूँ बी एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी वी,
वर्टिकल कंपोनेंट, ये एंगल ऑफ डिप, ये एंगल ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये एंगल ऑफ डिप, ये अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। समझ में आ गई बात? ये डायग्राम बना लो, बाकी हम कल बताएंगे। ये डायग्राम बस बना लो, बस डायग्राम बना लो, कुछ नहीं हेडिंग है, बस डायग्राम बना लो। लिखना चाहो लिख लेना कि एंगल ऑफ ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, एंगल ऑफ डिप है ये।